2026 दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि माघ महीना शुरू हो चुका। आज से ही कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी जो लोग अपने उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ये एक विशेष पद्धति है जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते लिखते हैं। इस तकनीक का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, जिनकी मात्र 8 साल की उम्र में ही एक हादसे में आंखें चली गई और इसके बाद इन्होंने दुनिया भर के नेत्रहीन बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की ये तकनीक विकसित की है। इन्हीं के नाम पर, लुई ब्रेल के नाम पर, इस तकनीक को ब्रेल पद्धति के नाम से जाना जाता है। शायद ये न होते तो नेत्रहीन बच्चों का पढ़ना लिखना भी संभव नहीं हो पाता। तो ये तो रही आज की हिस्टोरिकल बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, कड़ाके की ठंड के बीच माघ मेले की शुरुआत हुई। पहले ही दिन 31 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम मेले में डुबकी लगाई। पूर्णिमा से ही माघ मेला की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं ने पहले ही दिन आस्था की डुबकी लगाई और प्रयागराज माघ मेले के पहले ही दिन एक पुलिया भी बह गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और वैसे इस बार माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार ने एक नया मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। इंडियन रेलवे की तरफ से लॉन्च किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस साल 2026 का ये आज पहला रविवार है और इस मौके पर रवि पुष्य योग भी बन रहा है। पुष्य नक्षत्र के मौके पर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो बिना मुहूर्त देखे की जा सकती है ना। और आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को यूपी वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी उद्घाटन करेंगे दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वहीं पश्चिम रेलवे पर आज मेगा ब्लॉक रहेगा। 3-4 जनवरी को लगभग 250 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द रहेगी मुंबई रूट वाली। और छत्तीसगढ़ रायगढ़ में आज 4 जनवरी को हृदय एवं कैंसर रोग विशेषज्ञों का विशेष शिविर आयोजित होगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी 4-5 जनवरी को तमिलनाडु राज्य का दौरा करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर भी आज 4 जनवरी को उद्धव और मनसे का वचननामा यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में बिजली संशोधन बिल, बीज बिल व मनरेगा बिल के खिलाफ बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन आज 4 जनवरी को निकालेगा मोटरसाइकिल मार्च भी। भारतीय किसान यूनियन की मांग है इन सभी बिलों को वापस लिया जाए या इनमें संशोधन किया जाए ऐसा। और राजस्थान राज्य में देखिए आज आईटी हब बनने की और एक नई पहल होगी। 4 जनवरी से डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। 4 से 6 जनवरी तक चलेगा ये। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, नए साल 2026 की शुरुआत में ही दोस्तों दुनिया में एक बार फिर से टेंशन, तनाव भरा माहौल शुरू हो चुका है। युद्ध की शुरुआत हो गई है। देखिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया और वहां के राष्ट्रपति को भी पकड़ लिया और ऐसी हरकत की कि राष्ट्रपति को बेडरूम से पति पत्नी दोनों को घसीटकर बाहर निकाला और फिर उन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। और ये सब पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। इस ऑपरेशन के बाद ट्रंप बोले कि वेनेजुएला पर अब हमारा कब्जा है। वहां की सेना हमारे सामने टिक नहीं पाई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी समेत बेडरूम से घसीटकर पकड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह हरकत वाकई में एक निंदनीय हरकत है और इस घटना के बाद अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया भर में कई देशों द्वारा विरोध भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले वेनेजुएला के कई शहरों पर अमेरिकी सेना ने बीती रात मिसाइलों से हमला भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये इतना बड़ा युद्ध क्यों शुरू हुआ, जबकि दोनों देशों के बीच दूरी तकरीबन 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये ग्लोब पर नक्शे में आप देख सकते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला कितनी दूर है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे भारत पाकिस्तान की तरह पड़ोसी देश है जो कश्मीर के लिए मतलब जमीनी हक की वजह से 2 देशों के बीच लड़ाई हो रही हो, राइट। फिर आखिर इतनी दूरी के 2 देशों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई युद्ध क्यों हुआ, तो इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। पहला तो अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी, वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी। दूसरा, ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला के जरिए खतरनाक ड्रग्स तस्करी हो रही है। और तीसरा, ट्रंप का यह भी आरोप है कि वहां के राष्ट्रपति की नीतियों की वजह से लाखों वेनेजुएलाई लोगों को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा है। इस वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर रातों रात इतना बड़ा हमला किया और वहां की सरकार ही भंग कर दी, राष्ट्रपति को ही उठा लिया, अगवा कर लिया। देखिए जरा इन युद्ध के हालातों के बीच भारत सरकार ने भी हमारे भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला जाने से बचने